साथियों, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के करंजा भिलाई गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ आदिवासी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बताया। अब जैसा कि आपको बताया कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सरकार जनता बदलेगी या दोबारा भूपेश सरकार जनता चाहती है। यहाँ के आदिवासियों की आपको बातें सुनवाएंगे और क्या परेशानी है इनको ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल ही में भूपेश सरकार पर शराब घोटाले का आरोप भी लगा था। तो क्या शराब से इनको क्या फर्क पड़ता है आदिवासी लोगों को और इनकी जिंदगी कैसे चलती है, आइए तमाम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले, हाँ जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार पारधी। तो सर, विजय कुमार पारधी। किस तरीके से आपकी जिंदगी चलती है और क्या समस्याएं आती हैं? समस्या तो वही गरीबी है, हर घर की समस्या है, हर गांव की समस्या है, बात वही है। लेकिन इसमें क्या है, अब उससे ज्यादा तो समस्या अब सरकार से ही हो रही है। सरकार हालांकि 1 रुपए किलो चावल को तो दे रहे हैं, लेकिन वो दिखावा है 1 रुपए किलो चावल। बाकी सभी चीज में तो महंगाई है। सबसे ज्यादा वो क्या है, शराब है। शराब की वजह से लोग सब परेशान हैं। गांव-गांव में मतलब हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में शराब है, तो गांव-गांव भी शराब बिकना चालू हो गया। तो उसमें क्या है, 15-16 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। चावल 1 किलो खा रहे हैं 1 रुपये का, उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को नुकसान ज्यादा है, हमारा यही कहना है। और पंचायत सब जगह मतलब वो अब काम भी सही नहीं हो पा रहा है। जिसको जो मिलना था वो नहीं मिल पा रहा, जो नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना था उसको डबल टिबल मिल रहा है। ऐसा है विकास में भी। अच्छा, आदिवासियों के लिए सरकार ने क्या कुछ खास योजनाएं निकाली हैं और क्या वो धरातल पे उतर रही हैं? वो तो अभी ढंग से किसी को पता नहीं कह सकते कि किसको क्या मिला आदिवासियों को। भारत सरकार या फिर अपना छत्तीसगढ़ सरकार से क्या चीज किसको मिला है, उतना तो कोई नहीं बता सकता कि आपको इस योजना में इस चीज का लाभ हुआ है। न पंचायत बताता है, न जनपद, न विधायक। आपको कोई लाभ दिखता है सरकार की तरफ से जो आपको मिला हो? लाभ तो बताते हजारों है, लेकिन ऐसे लाभ कोई नहीं हुआ है अभी हमको। तो मतलब मेरे अंदर का कोई लाभ नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास अभी तक गरीबी रेखा का राशन विकलांग हूँ, लेकिन मेरे नाम पर पेंशन के तहत बस वो जो पैसा आ रहा वही है, और 10 किलो चावल, उसके अलावा और कुछ नहीं मेरे पास। अच्छा, पेंशन कितनी आती है आपकी? अभी कुछ महीने पहले 350 था, अभी आने वाले महीने से शायद 500 हुआ है। 500 पर महीने का हुआ है। हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि इनको केवल पेंशन और 10 किलो चावल पर महीने के मिलते हैं, इसके अलावा इन्हें सूबे सरकार की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला है। और कुछ महिला हैं यहाँ पर, इनसे जानना चाहेंगे कि शराब को लेकर आप क्या सोचती हैं? शराब अब बंद हो जाये, घर बन जाये भाई। शराब में तो दुनिया बर्बाद होत। कतनो कमात है, कतनो धमात है, एतियात है, गोड़ पिरात, हाथ पिरात की जाके कमाए। औरत जात बोलत हन तेकर बात ला सुनाई नहीं, मर्द मन जाही, ओकर हाथ गाड़ी है, मोटर है, सबो है, त कैसे कर डरबे। ये तो दुख है। देख, न बराबर से बाथरूम नहीं है, न बराबर से घर नहीं है, न बराबर सरकार बोलते मैं हर चीज भेजत हूँ, पैसा कौड़ी ते नाली बर, नल बर, घर बर, सेफ्टी बर, कुछ चीज के यहाँ तो लाभ नहीं हो। तो बोला मोरो आदमी उसने खोरवा है, तो भी से खोरवा है, तो भी से काम में जाते का करते। अब खोरवा आदमी कौन दी बैठा के तो न खवा सकी, ये भी कमाल जात। तो शराब में किस तरीके से आपको लगता है कितना रुपया बर्बाद होता होगा शराब में, किस तरीके की परेशानी आ जाती है? तो है अब हिसाब ले 110 से बोलते दारू 110 में 2 जन आदमी पियत तो 220 रुपया जावा थे। रोज की उतना ही जाई तो का मतलब की बता। कमाई कितनी होती है? कमाई होती है 200, 250, 300 ऐसे। 200, 250, 300 कमाई होती है और आप बता रही हैं कि 220 रुपए शराब में भी चले जाते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो आपकी पूरी सी कमाई तकरीबन शराब में जा रही है। तो खाते कैसे हो फिर? अब वही तो बताइस ना भैया, चावल मिलते ना, वही भला जान साग सब्जी अलो जलो लेके खा लेतन, भाई गे हो गए। अब कुछ तो आमदनी नहीं है पर बार, न कुछ धंधा कर सकन कि कुछ लाभ कर सकन। धंधा भी करत रहे, झाड़ू चटाई भी करत रहे, झाड़ू चटाई बंद हो गए, झाड़ू चटाई भी छोड़ दी हैं। ये दे बैठे हैं, देखना घर कैसे क्या ये चटाई बनाती हो? आपका कहना है नहीं बना, लेके लाता हम, लेके आते हो? लेके लाता फिर बेचती हो? जलगांव से लेके लाता।
लेके आती हो फिर बेचती हो ना, बेचने जाते हैं। हाँ। बेचने जाती हो घर घर में। हाँ। अच्छा, दिन का वही कितना 300 कमा लेती हो? कोई कबू मिल गया 300, कबू मिल गया 250, 200 भी उतना ही। और इसका गाड़ी आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहती हो, शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो सरकार तो नहीं कर रही आपके हिसाब से, फिर क्या है? तो नहीं करना चाहिए। हाँ, शराब बंद हो जाए तो पूरा इंडिया बने हो जाए। शराब नहीं बंद हुई तब तक ले तो कहीं वो साग वाले आए हमारे मन के धंधा का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सब्जी बेचने वाले भैया आए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र विश्वकर्मा। जितेंद्र न्यूज़कर। तो क्या लगता है आपको, शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए सर। क्या परेशानी आती है शराब से, क्या होता है? एक के साथ में दूसरा भी चला जाता है उसके साथ में, और नुकसान भी बहुत होता है। एक्सीडेंट बहुत होता है। पीने खाने से आदमी को नुकसान बहुत है। आप पीते हो? हम कभी कभी पीते हैं सर, क्या झूठ बोलेंगे। तो भूपेश सरकार तो अब वादा किया था पहले, क्या शराबबंदी चुनाव का मुद्दा हो सकता है? अब उसको मालूम नहीं भाई, आम आदमी बताएंगे वो पीने खाने वाले लोग। लेकिन शराबबंदी लेकिन जरूरी होना है। चाहिए शराबबंदी। सब तो जो भी है, लेकिन शराबबंदी बहुत जरूरी है। शराब पीना तो गुनाह नहीं है, लेकिन बेचना गुनाह है। लोग पीते हैं ना, तो उसको लोग गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन जो भी अभी गांव में अगर एक आदमी शराब बेचते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसको सीधा जेल हो जाता है कि नहीं? साल भर 1.5 साल का होता है जेल, उसको कुछ जुर्माना भी लगता है। लेकिन लोग अगर 10 लोग शराब पी के घूम रहे तो उसको कुछ नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन बेचते हैं उसको बोलते हैं। इसी प्रकार का हमारा छत्तीसगढ़ सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, शराब जो बेच रहा है वो गुनहगार है। तो आपके हिसाब से शराबबंदी मुद्दा हो सकता है, जो शराबबंदी का वादा करेगा, मतलब आपके हिसाब से वो सरकार सही है, आप ये कहना चाहते हो? बात हुई है, चाहे कोई भी सरकार हो, हमको मतलब जो बर्बादी अभी ये जो महिला आपके सामने बोली है 200, 250, 300 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 250, 300 रुपए, 200 रुपए उसका तो खर्चा हो जाता है ना। सरकार का नियम से आज देखा जाए, अगर शराब ले रहे हैं जो, तो शराब भी 2 प्रकार के, कम है ज्यादा है। तो ज्यादा वाली पी रहे हैं तो लोगों को 220 रुपए नुकसान हो रहा है ना। अगर 2 पौवा भी महिला पुरुष वगैरह पी रहे हैं तो, है ना, कम से कम 150 रुपए का डेली का एक आदमी पीछे, मतलब एक घर में नुकसान है। हर घर में 150 रुपए का रोज का नुकसान, मतलब 4,500 रुपया नुकसान होता है महीने का। तो फायदा नहीं है, नुकसान है। अच्छा, आबकारी मंत्री कवासी लखमा तो ये भी कहते हैं कि शराब पीनी चाहिए और सबसे ज्यादा शराब की खपत छत्तीसगढ़ में होती है, और मजदूर जो वर्ग है बिना शराब के वो मजदूरी नहीं कर सकता, उसकी थकान मिटती है। कवासी लखमा का ये कुछ दिन पहले का बयान आपको मैं बता रहा हूँ। साजिश है, वो तो साजिश है कि वो कोई भी कुछ बोल रहा है। शराब कोई दवा थोड़ी है जो उससे आदमी का थकान मिटेगा, है ना। मेहनत करके आदमी चैन भर सोता है, उसकी थकान मिटती है। शराब पीने से अगर थकान मिटता तो इतना मेडिकल स्टोर और मेडिसिन क्यों चलता? सरकार डॉक्टर खाना क्यों खोल के रखी? इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, जिला कार्यालय क्यों बना हुआ है? बात हुआ। अच्छा, जिला कार्यालय की हॉस्पिटल की आपने बात कही, आपके यहाँ दवाई का और अगर इलाज का सिस्टम कैसा है? बहुत गलत है अभी डेट में देखा जाए तो। पहला जो था वो सही था, आज के डेट में जो भी जा रहे देख रहे हैं तो वहाँ से लोग मतलब मुश्किल काट रहे हैं। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल। आदमी जब बीमार है, जो चलने के कदार में नहीं है, तो उसको यहाँ वहाँ रिफर करने से क्या फायदा है? कितना दूर है यहाँ से अस्पताल? यहाँ से 14 किलोमीटर है, अपने दुर्ग में। ऐसे तो छोटा छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन जिसमें पूरा मतलब व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, दवाई वगैरह होती है नहीं होती है? नहीं, पूरा उसका वो व्यवस्था नहीं है। दुर्ग में मिल जाता है? वहाँ भी जाने से वही तो बता रहा हूँ सर कि हाँ, वहाँ सबको रिफर किया जाता है। यहाँ पर सुविधा नहीं है, वहाँ ले जाओ, वहाँ पर सुविधा नहीं है, वहाँ ले जाओ। तो उसमें क्या है ना, हमको हमारे हिसाब से जो सुविधा चाहिए वो नहीं है। नहीं है, तो क्या लगता है अगर भाजपा सरकार आती है तो ये सुविधा आपको मुहैया करा देगी? अब देखो, भाजपा सरकार आएगी कराएगी तो पता चलेगा ना। पहले तो अभी भी भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके चल रहे हैं। पहला तो उसका मतलब अभी बीजेपी पहला है, अभी देखा जाए तो। नहीं, मिलके कहाँ, अलग अलग ही चल रहे हैं? अलग अलग मतलब मेरा कहना ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस है तो पूरा देश में भाजपा भी राज कर रहे हैं ना। तो सुविधा तो दोनों मिलके बिगाड़े हैं ना। अपना राज्य का वो कांग्रेस बिगाड़ रही तो पूरा देश का तो भाजपा बिगाड़ रहा है ना। ऐसा भी है। मैं वो दवाई मेडिकल के बारे से इतना कह सकता हूँ क्योंकि इसमें दोनों का हाथ सही नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि सेंटर में बीजेपी है और राज्य में कांग्रेस है, दोनों का ही लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आपका कहना ये है?
आते जाते अभी जैसे बोला गया है कि हॉस्पिटल के बारे से, हम्म। तो लोग यहाँ से वहाँ अदली बदली हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, आते जाते में कई लोग मर जा रहे हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार है? सरकारी तो जिम्मेदार है ना। केंद्र की योजना एक आयुष्मान योजना करके, जिसमें तो आयुष्मान योजना कार्ड में दिया गया है, कैश में नहीं दिया गया है। उसको भी डॉक्टर लोग उसका कहाँ फायदा दे रहे हो? तो वो पहले तो पैसे ही जमा करवाते हैं ना किसी भी हाल से, है कि नहीं? चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकारी में जाओ, सरकारी वाला तो दवाई लिख के दे देता है, बेड चार्ज फ्री देने से क्या फायदा? दवा भी तो देना चाहिए। सबसे पहला बात है, अगर आदमी बीमार है तो डॉक्टर को बुलाया जाए हॉस्पिटल में। आदमी को जो बीमार पेशेंट को यहाँ से वहाँ भेजने से क्या फायदा है? इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, अब दुर्ग में नहीं हुआ, नहीं कहा रायपुर भिजवा देते हैं, क्या फायदा उससे? गांव में चिकित्सालय दिया गया है, लेकिन किस मतलब से दिया गया जब यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है? इलाज नहीं है। और आयुष्मान योजना की मतलब आपको पहले पैसे जमा करवाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। हाँ, कई लोग कई जगह डॉक्टर यही बोल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि पैसा उसमें कार्ड में एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। बाद में हो जाएगा, करते हैं। जो पैसा जमा हो गया तो वापस नहीं होता है ना। नहीं होता। कई डॉक्टरों में ऐसा हो रहा है, प्राइवेट में भी हो रहा है। और सरकारी डॉक्टर जो दवा लिख के दे रहे हैं उसका क्या मतलब है कि हमको दवा लिख के लाओ बोलते हैं? यहाँ पर खून नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दवा कम हो गया, तो गरीब आदमी दवा अगर लाएगा तो आयुष्मान कार्ड का क्या काम था? किस फायदा से आयुष्मान कार्ड दिया गया है? ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि जो योजना है वो धरातल पे नहीं उतर रही है। डॉक्टर उस आयुष्मान कार्ड के बावजूद पैसा जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर भूपेश सरकार ने अभी बनवाया है। अब बनवाया। अच्छा, राम वन गमन के और योजना के नाम से भूपेश सरकार ने माता कौशल्या का मंदिर बनवाया है, तो क्या लगता है वो एक मुद्दा हो सकता है चुनाव का? नहीं, वो तो मुद्दा नहीं हो सकता। वो तो अनुदान के रूप से कोई मंदिर बनवा दिया, कोई मस्जिद बना दिया, अपने अपने मजहब के लिए तो सभी करते हैं ना, तो मुद्दा नहीं हो सकता। वो तो मतलब अपना अनुदान है। अगर आप मेरे को उठा के 100 रुपए 200 रुपए दे दिए अनुदान, तो उसको आप शाबाशी नहीं कह सकते कि मैंने किसी को सरकार चलाया है नहीं। वो तो भैया आपकी तरफ से आपने दिया है ना, बात वो है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं सरकार के पैसे से मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वो अलग चीज है। लेकिन कहीं पर वो मंदिर बना दिया, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उससे सरकार का कोई जनता का कोई लाभ होता है ना नुकसान होता है उससे? नुकसान नहीं, उसमें मंदिर बनाने से कोई नफा नुकसान थोड़ी है चीज। ठीक है, तो गांव के लोग भी बना लेते, 10-15 लोग मिलके एक ईंट जोड़ करके गांव के लोग। अगर गांव में अगर 1500 लोग रहते हैं, जहाँ पर मतलब घर के लोग 1500 अगर घर है जिस गांव में, अगर वो 2-2 ईंट भी देगा तो मंदिर बन सकता है। उसमें सरकार का कोई वो नहीं है, बनाने से कोई फायदा नहीं। मंदिर तो काफी भव्य उन्होंने बनवाया है, दोबारा से उसका रेनोवेशन कराया है एक। नहीं, वो जो भी है, लेकिन देखो मैंने क्या कहा सर, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा दरगाह बनाने से उसमें सरकार का कोई वो मान्यता नहीं है उसमें। ठीक है, बात वो है। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि कौशल्या माता का मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है इनके हिसाब से। क्या नाम है आपका? बोला भाजपा कांग्रेस के बारे में पता नहीं तो बोलूंगा कल में। नहीं, आप शराबबंदी पे क्या सोचती हैं? शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? में क्या बोलेंगे भैया, अब उतना तो मालूम नहीं है। अब कई लोग सर्वे में आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि शराब बंद करा देंगे तो सरकार ही कहाँ से चलेगा। वही से तो जैसे कि जर्दा गुटखा है, मंजन गुटखा है, वही से तो आमदनी सरकार को बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसे करके भी बोलते हैं। तो बंदी कराने के लिए 4 लोग बोल देंगे तो कोई बंद करवा देगा क्या? हो तो नहीं सकता। हो कौन बोलता है ये आप जो बता रही हो शराबबंदी नहीं होने से हो सकती? कौन बोलता है? बहुत लोग आते हैं ना सर्वे करने के लिए, उन लोग तो बोलते हैं कि मतलब ये यही सब चीज से, गुटखा, नशा पानी से, शराब से तो सरकार का आमदनी बहुत ज्यादा चलता है। किस पार्टी से आते हैं? अब उतना तो पता नहीं है भैया कौन सी पार्टी से आते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उन लोगों के सबसे बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, किस तरीके से आपका जीवन यापन होता है? कैसे होता है भैया, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड काम में जाते हैं, वही 200-250 रुपए कमा लेते हैं, उसी से चलता है घर का खर्चा। ऐसे तो 8 साल के बाद में राशन कार्ड बना है, वो भी बच्चे लोगों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र लाओ ऐसे करके बोलते हैं। अब गरीब लोग है, कोई कहीं पे पैदा हुआ है, कोई कहीं पे पैदा हुआ है, तो पीढ़ी का तो पता ही नहीं है, तो
आधार कार्ड बन नहीं रहा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इसीलिए राशन कार्ड बहुत दिन में बना तो 20 किलो चावल मिलता है, थोड़ा बहुत खा के गुजारा चला लेते हैं, और क्या करेंगे भैया। तो परिवार में 2 लोग हैं, अब तो 20 किलो चावल मिलता है आपको। हाँ 2 लोग हैं, बच्चे तो 3 हैं। शराब का सेवन करता है परिवार में कोई? करते हैं ना भैया, करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं। हाँ। कितने रुपए खर्च कर देते हैं डेली शराब अब में? उतना तो मालूम नहीं है भैया, काम में जाते हैं वहीं से पी खा के आ जाते हैं, तो थे बेटा, अब हम लोग तो काम में नहीं जाते। नहीं बेटा, नहीं भाई मैं उसको बोलना भाई बहुत तो देख सकते हैं आप, शराब मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बताया। यानी कि तकरीबन इनका कहना है कि इनकी जो इनकम है तकरीबन पूरी 70 से 80% शराब में चली जाती है। और शराब एक आदिवासियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाएं खास तौर पर शराब बंद करने की मांग उठा रही हैं आदिवासी समाज की।